हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 25 जनवरी 2024। कल आपकी वीकली एक्सपायरी भी है एंड मंथली एक्सपायरी भी है। एंड यहाँ पर जो डेटा बिल्ड होके आया है वो इस टाइप से है कि या तो बड़ा गैप अप आपको देखने को मिलेगा एंड या फिर आपको अगर साइडवे मार्केट देखने को मिलेगा तो फिर बड़ा अपवर्ड मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो अल्टीमेटली है, अगर बड़ा गैप अप हो जाए तो हमें चेज नहीं करना, और अगर साइडवे हो तो फिर हमें बुलिश ट्रेड आइडेंटिफाई करनी है और उस हिसाब से ट्रेड लेनी है विद प्रॉपर एसएल। तो इस वे में आपको मार्केट में प्लानिंग करनी होगी, क्या टारगेट रहेंगे, क्या आपका एंट्री पॉइंट्स रहेंगे, वो सब हम डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। एफआईएस की बात करूँ तो कंटिन्यूसली सेलिंग चल रही है 7,000 करोड़ के अराउंड 6,934 करोड़ की। काफ़ी बड़ी सेलिंग है जो कैश मार्केट ने एफआईएस ने आज भी की है, और ये 5-6 दिन से इनकी कंटिन्यूस काफ़ी बड़ी हेवी सेलिंग चल रही है। डीआईएस ने काफ़ी बड़ी बाइंग करी है, तो इसने यहाँ चीज़ों को मैनेज किया है। साथ में प्रो रिटेलर्स ने शामिल होकर एक अपवर्ड मूवमेंट दिलाया है। एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर की बात करूँ तो 883 करोड़ की बाइंग है, और यहाँ स्टॉक फ्यूचर की बात करूँ तो स्टॉक में एक अपवर्ड मूवमेंट 6,282 करोड़, यानी ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है जो इन्होंने स्टॉक्स फ्यूचर्स में लगाया है। दैट्स वाई हम ये सोच के चल रहे हैं कि मार्केट एक अपवर्ड बड़ा मूवमेंट करेगा। साथ में इंडेक्स ऑप्शंस की पोजीशंस देखें तो 9,700 करोड़ की सेलिंग है। सो सेलिंग दैट इज़ ऑल्सो सिंबल के हाँ यार साइडवे टू बुलिश मूवमेंट है। ये तीनों चीज़ें मिलाकर आपको क्या दे रही हैं कि हाँ एक अपवर्ड मूवमेंट तो होगा। अब बड़ा अपवर्ड हो जाएगा तो फिर प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, क्योंकि कुछ प्लेयर्स निकलते हैं और कुछ प्लेयर्स एंटर करते हैं। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना, बड़ा गैप अप हो जाए 1% कह रहा हूँ या इससे ज़्यादा, तो फिर आपको चेज़ नहीं करना है ना, उस चीज़ को लेके चलना। बट हाँ अगर साइडवे होता है तो फिर हमें बुलिश ट्रेड यहाँ आइडेंटिफाई करनी है। विक्स की बात करूँ तो विक्स भी 3.2% डाउन रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है, यानी बुलिश मार्केट के इंडिकेशंस हैं, यानी कल का मूवमेंट हमें स्टार्टिंग बुलिश मिल सकता है। फिर प्रॉफिट बुकिंग आ जाए दैट वो अलग चीज़ें है ना। निफ्टी की बात करूँ तो 1% अप एंड सेंसेक्स 1% अप। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो काफ़ी बड़े मूवमेंट आज बैंक निफ्टी में देखने को मिले। एक बार ये अगर बात करें तो 45,500 के राउंड यानी 450 के राउंड तक गया, और उसके बाद नीचे प्रॉफिट बुकिंग आई। फिर वापस नीचे जाके इसने 44,480 के राउंड तक गया है ना, काफ़ी नीचे आया, वहाँ से काफ़ी टूटा, ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट टूटा, फिर वहाँ से बाउंस किया एंड फिर वापस 45,080 पे आके क्लोजिंग दी। तो काफ़ी बड़े मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी में आज देखने को मिले होंगे, जो हमारा पिछले वीडियो का डिस्कशन का पार्ट भी था। ठीक है, सो अब यानी यही डिस्कशन था कि अगर ऑप्शन बायर हैं तो बैंक निफ्टी में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और अगर ऑप्शन सेलर हैं तो फिर हम दूसरे इंडाइसेस के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो 21,500 के ऊपर निकलता है 486, जो आज का हाई है, अगर उसको तोड़ता है तो फिर आपको 548 और 628 तक का मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है इन निफ्टी। बट अगर 21,400 का लेवल 420 का लेवल टूटता है नीचे की साइड, तो फिर आपको 21,350 और 21,282 तक के लेवल डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो बुलिश और बियरिश ट्रेड में एसएल की बात कर लेते हैं। 21,450 का आपका एसएल रहेगा फॉर बुलिश ट्रेड एंड 21,450 का एसएल रहेगा फॉर बियरिश ट्रेड। मानो गैप अप ओपन होता है और यहाँ से गैप अप ओपन होके इसको ब्रेक करता है तो हम एंटर कर सकते हैं, बट हाँ हमारा एसएल उस कैंडल का लो रहेगा, तो वापस रिवर्स करे तो हमें एग्जिट भी करना है, साथ में सेलिंग पोजीशंस भी हमें डेवलप करनी है। ठीक है, नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ आता है, तो हमें सेलिंग पोजीशंस मिलेंगी, और अगर इस लेवल पर को ब्रेक करता है तो ब्रेक डाउन करता है तो इसका हाई हमारा एसएल रहेगा सेलिंग साइड का। ठीक है, तो इस वे में आप प्लान कर सकते हैं, बट रिवर्स हो तो हमें एग्जिट करके साथ में अपोजिट डायरेक्शन की ट्रेड इनिशिएट करनी है। तो कल मंथली एक्सपायरी भी है, कल बिग प्लेयर नई पोजीशंस बनाएंगे नेक्स्ट मंथ के लिए। इवन अगर हम बात करें तो नेक्स्ट मंथ के स्टार्टिंग में आपका बजट का भी सिनेरियो है, तो पोजीशंस काफ़ी अच्छे से बिल्ड होंगी, जो भी इनका व्यू रहेगा है ना। तो थोड़ा इन चीज़ों को समझ के चलना। अब मार्केट की बात कर लेते हैं नेक्स्ट, निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक में क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अगर 136 टूटता है यानी 140 का लेवल टूटता है तो फिर हमें 430, और 430 अगर टूटता है तो 820 तक के लेवल इजीली देखने को मिलेंगे इन बैंक निफ्टी। आज भी अगर हम बात करूँ, जब मार्केट यहाँ कहीं था तो मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि हाँ
430 के ऊपर क्लोजिंग, यानी 430 के ऊपर अगर सर्वाइव करता है, ये सपोर्ट बना लेता है, तो फिर आपको अच्छा मूवमेंट दिखेगा। बट 430 के ऊपर गया, वापस आ गया एंड टू एंड, है ना। और उसके बाद काफ़ी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिली 612 तक की, ठीक है। तो इस वे में मार्केट ने फ्लक्चुएशन दिए, यानी ऑलमोस्ट 800 पॉइंट की, ठीक है। तो इस वे में मार्केट ने फ्लक्चुएशन दिए, इन्हीं चीज़ों को आपको याद रखना है। बियरिश कब होना है, तो 970 का लेवल अगर टूटता है, 44,970 का लेवल, तो हम बियरिश हो सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 44,600 एंड देन 44,300 तक के लिए, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं एसएल की बात करूँ तो एसएल आपका बाइंग साइड में बनेगा 45,000, ओके सॉरी, हाँ 45,080 का, नहीं 45,050 का, ठीक है। 70 भी ले सकते हो, 45,070 का। एंड अगर सेलिंग साइड की बात करूँ तो इसमें आपका एसएल बनेगा 45,080 का, ठीक है। सो इन दोनों चीज़ों को आपको क्लियर रखना है कि कहाँ हमारा क्या एसएल बन रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या इंडिकेट कर रहा है, तो 21,453 पर आपके आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है। यहाँ पर देखो तो इन द मनी कॉल राइटर्स भी निकले और इन द मनी पुट राइटर्स ने भी अपनी पोजीशन थोड़ी सी हल्की की। तो इन द मनी कॉल राइटर्स का निकलना हेवीली निकले ये, तो आपको गेप अप यहाँ मार्केट में देखने को मिल सकता है। सर्वाइव करेगा नहीं करेगा दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। बड़ा गेप अप हो गया तो वो सर्वाइव नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि फिर वहाँ पर लाइक अगर जिसने यहाँ पोजीशन बनाई है उसे 2-3% मिल रहा है नाइट रुकने का, तो वो बुक कर लेगा, है ना। या 1-2% मिल रहा है तो वो अपने ट्रेड्स बुक कर लेगा, ठीक है। तो इस वे में आपको समझ के चलना। यहाँ पर अगर हम कल के लिए देखें तो 21,450 यहाँ पर आपके कॉल राइटर 80 लाख कॉल राइटर्स बैठे हैं। और सपोर्ट की बात करूँ, फर्स्ट सपोर्ट तो वो है हमारा 21,400। तो 21,400 और 21,500 ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट लेवल हैं। 500 टूटता है अगर सर्वाइव कर, टूटने का मतलब ये नहीं होता है लेवल के ऊपर जाना, टूटने का मतलब होता है कि इसके ऊपर सर्वाइव करना, ठीक है। तो सर्वाइव करता है तो फिर आपको एक बड़ा मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेगा, क्योंकि इन्हें एग्जिट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर नीचे की साइड 21,400 टूटता है और यहाँ सर्वाइव करता है तो फिर इन्हें एग्जिट करना पड़ेगा, फिर आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट देखने को मिलेगा इन निफ्टी। सो फर्स्ट थिंग, अगर यहाँ मार्केट खुलता है और नीचे जाता है तो ये एक कॉल की पोजीशंस बनेंगी हमारे, और ये एक पुट की पोजीशंस बनेगी 21,500, ठीक है। यहाँ पर अगर छोटे मूवमेंट हो रहे हैं तो यहाँ पर आपको 30 पॉइंट का एसएल और 70 पॉइंट का टारगेट, ठीक है। ये इस वे में आप प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम पुट की पोजीशन बताएं तो 21,700, देखो 1,05,00,000 काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो 21,700 पर आपका पुट की पोजीशंस बनेगी। और कॉल की पोजीशंस के लिए अगर हम देखें तो देखो नीचे ज़्यादा बिल्डअप नहीं है, डायरेक्टली फिर 300 पर आपकी पोजीशंस बनेगी कॉल साइड में। और यहाँ पर भी आपका 50 पॉइंट का एसएल और 120 पॉइंट के टारगेट रहेंगे, ठीक है। 700 पर बात करूँ तो यहाँ पर भी आपका 50 पॉइंट का एसएल एंड 120 पॉइंट के टारगेट्स रहेंगे। सो इस वे में आपको प्लान करना है कहाँ पर पुट की पोजीशंस बनेगी, कहाँ पर कॉल की पोजीशंस बनेगी। देखो विक्स काफ़ी हायर साइड है, तो फ्लक्चुएशंस आप देख रहे हैं मार्केट में किस वे में हो रहा है, ठीक है। अगर विक्स कल कूल ऑफ होता है तो अलग बात है, नो डाउट फिर फ्लक्चुएशंस उतने नहीं दिखेंगे। बट अगर कूल ऑफ नहीं होता और अपवर्ड जा रहा है और विक्स भी बढ़ रहा है तो फिर आपको एक डाउनवर्ड मूवमेंट, बड़ा डाउनवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। या डाउनवर्ड जा रहा है और विक्स बढ़ रहा है तो फिर आपको कहीं कंसोलिडेशन करके अपवर्ड मूवमेंट भी स्टार्ट होता देखने को मिल सकता है। मंथली एक्सपायरी में एक और चीज़ हमें ध्यान रखना होता है कि आपके कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स जो बड़े प्लेयर्स हैं वो भी अपनी पोजीशन एग्जिट करते हैं, ठीक है। तो वो अपनी पोजीशंस एग्जिट करते हैं, जो बुलिश हैं वो अगर अपनी पोजीशंस एग्जिट करेंगे, नई पोजीशंस बिल्ड करेंगे तो क्या होगा, मार्केट वन साइडेड मूवमेंट देगा अपवर्ड डायरेक्शन में अगर दे रहा है। और जब बियरिश अपनी पोजीशंस डाउनवर्ड डायरेक्शन में देंगे और अगर अब बियरिश लोग अपनी पोजीशंस बुक करेंगे तो फिर आपको अपवर्ड डायरेक्शन में, तो दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट पॉसिबली दिखता है हमें, ठीक है। तो अगर फर्स्ट हाफ में आपको लग रहा है मार्केट काफ़ी बुलिश है तो सेकंड हाफ में हो सकता है कि मार्केट फिर बियरिश हो जाए, या फर्स्ट हाफ में आपको लग रहा है मार्केट काफ़ी बियरिश है तो वहाँ कंसोलिडेट करके मार्केट थोड़ा बुलिश हो सकता है, ठीक है। तो इस वे में आपको प्लान करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन की। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन करूँ 45,000 पर आज क्लोजिंग हुई है, कल भी ऑलमोस्ट यहीं क्लोजिंग थी। बट हाँ मूवमेंट काफ़ी बड़े हुए हैं, 400-500 पॉइंट के ऊपर और 500-600 पॉइंट के नीचे मूवमेंट, तो काफ़ी बड़े मूवमेंट हुए हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 45,000 पर आपका कॉल राइटर एंड पुट राइटर दोनों बैठे हुए हैं
और लगभग 20 लाख के कॉल राइटर एंड पुट राइटर बैठे हुए हैं। ये अगर ब्रेक होता है तो ऊपर की साइड आपको 45,500 तक का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हमारा फर्स्ट पुट बनेगा और अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे हमें 44,700 पर फर्स्ट कॉल बनेगा एंड देन 44,500, क्योंकि यहाँ पर भी 20 लाख है। 44,500 पर आपका सेकेंड कॉल बनेगा। दोनों जगह 100 पॉइंट का SL एंड 300 पॉइंट का टारगेट रहेगा, बट वो नेक्स्ट एक्सपायरी। अगर सेम एक्सपायरी में कर रहे हैं तो किस वे में करना है, 500 पर अगर जा रहा है तो फिर हमें 600 का सी बाय करना होता है। 700 पर जा रहा है और हम कॉल साइड में पोजीशन बना रहे हैं तो 800 या 900 का सी बाय करना होता है। छोटी सी चीज़ बाय करेंगे ताकि अगर मूवमेंट नहीं हो या कंसोलिडेट करे तो हम वेट कर सकें। ठीक है, हमारा ज़्यादा अगर हमारा लॉस फिक्स है कि हमारा डे लॉस मान लो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पहले तो 1 लाख पे अगर हमने 3,000 की क्वांटिटी बाय करी तो हमें डर नहीं लगेगा, और ये थोड़ी देर कंसोलिडेशन करे या थोड़ा नीचे और जाए तो हमें डर नहीं लगेगा। हम वो उस चीज़ को लेके जा सकते हैं, यानी बैठे रह सकते हैं एंड वेट कर सकते हैं 1-2 घंटे। और अगर फिर मूवमेंट आया तो अच्छे मूवमेंट आते हैं ना, फिर वो छोटी सी चीज़ ही आपकी काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो इस वे में, बट ज़्यादा दूर की नहीं कि 44,700 पे मैंने 45,500 बाय कर लिया, इतना दूर का नहीं है ना। 100, 200, 300, मैक्सिमम 300 है ना। सुबह जा रहा है तो आप मैक्सिमम 200, 300, और अगर सेकेंड हाफ में यहाँ जा रहा है तो फिर आप मैक्सिमम 100, क्योंकि वही काफ़ी सस्ता मिल जाता है हमें 30-40 रुपये में, तो फिर हम उस पर प्लान कर सकते हैं। पुट की नेक्स्ट पोजीशन कहाँ बन सकती है, तो पुट की पोजीशंस इसके बाद बनेगी, वो भी आपकी 45,850 पे। ठीक है, अगर यहाँ मार्केट दिखता है 800, 850 पे तो नेक्स्ट पुट की पोजीशन बनेगी सेम 100 पॉइंट का SL एंड 300 पॉइंट के टारगेट नेक्स्ट एक्सपायरी में। और अगर सेम एक्सपायरी में है तो किस वे में ट्रेड करना है, यानी 200 पॉइंट अगर सेकेंड हाफ में जा रहा है और 200 से 300 पॉइंट अगर फर्स्ट हाफ में जा रहा है। ठीक है, तो उतना OTM हमें बाय करना होगा। चलो नेक्स्ट बात, आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। सो थैंक यू।